सिक्स सेंस या छठी इंद्री के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जो व्यक्ति छठी इंद्री को जागरूक कर लेता है उसकी एकाग्रता बाकी लोगों से कहीं अधिक होती है। लेकिन ये क्षमता अगर 6 साल के बच्चे में आ जाए तो आप क्या कहेंगे। जबलपुर में कुछ ऐसे ही बच्चे ये कारनामा कर रहे हैं। आंखों में पूरी तरीके से पट्टी बांधे हैं, यानी कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो तमाम कामकाज कर रहे हैं जो आम बच्चे देखकर करते हैं, जैसे चेस खेलना, किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना या फिर ड्राइंग बनाना। आपके सामने जो माइक लगा हुआ है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? विस्तार न्यूज़। क्या क्या कर लेते हो? मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ पिक्चर, और आइडेंटिफाई पर्सन कर लेता हूँ, और गेम्स खेल लेता हूँ, और रीडिंग कर लेता हूँ। बेटा कैसा लगता है आपको ये सब सीखा जब आपने, तो आपके अंदर आपने क्या बदलाव देखा? मेरे अंदर का जो एंग्रीनेस था वो कम हो गया, मेरे अंदर जो टेंशन रहता था वो कम हो गया। बच्चा जो ड्राइंग बना रहा है ठीक वैसे ही ड्राइंग दूसरा बच्चा बना रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे की ड्राइंग को बिल्कुल भी नहीं देख रहा है और ना इन्हें मालूम है कौन सा कलर है। मेरे दो कलर है मेरे हाथ में, ग्रीन और ब्राउन। कब से ये प्रोसेस चल रही है? 2015 में गुरुदेव द्वारा बच्चों के लिए ये प्रोसेस दी गई थी। कहा था गुरुदेव ने कि ये प्रोसेस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आएगी। हमारे ये बच्चे पढ़ाई में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये प्रोसेस उनको गाइड कर रही है, करियर चुनना हो या दोस्त चुनना हो। 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पूरे विश्व में ये प्रोसेस को सीख चुके हैं। आगे चलकर न केवल इन बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, बल्कि इस प्रक्रिया के द्वारा इन बच्चों कुछ दूसरे बच्चे सीखेंगे, वो भी अद्भुत रहेगा। सिक्स सेंस या छठी इंद्री के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति छठी इंद्री को जागरूक कर लेता है उसकी एकाग्रता बाकी लोगों से कहीं अधिक होती है। लेकिन ये क्षमता अगर 6 साल के बच्चे में आ जाए तो आप क्या कहेंगे। जबलपुर में कुछ ऐसे ही बच्चे ये कारनामा कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी छठी इंद्री को जागरूक कर लिया है और अब वो आंख बंद करके वो तमाम कामकाज बड़े ही आसानी से कर लेते हैं जो हम आप देख के भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त आप उन्हीं बच्चों को देख रहे हैं जो आंखों में पूरी तरीके से पट्टी बांधे हैं, यानी कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो तमाम कामकाज कर रहे हैं जो आम बच्चे देखकर करते हैं, जैसे चेस खेलना, किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना या फिर ड्राइंग बनाना। और ये उतनी ही सरलता से कर रहे हैं जितनी सरलता से एक आम बच्चा देखकर करता है। लेकिन अब मैं उन बच्चों से ही सीधा सवाल कर लूँगा, पूछूंगा उनसे कि क्या वाकई वो ये सब काम कर लेते हैं। तो हमारे सामने बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? नारायणी हजारी। नारायणी, ये बताओ अभी आपके सामने जो माइक लगा हुआ है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? मैं टच करके बता। हाँ बिल्कुल। विस्तार न्यूज़। और इस तरफ वी बना है, रेड कलर का वी है, उसमें एक ऐसी लाइन है वाइट कलर की, और यहाँ पर भी कुछ वाइट कलर का। माइक रेड और ब्लैक कलर का है। वेरी गुड। तो देखिए अभी तक मैंने इनको नहीं बताया था कि मैं किस चैनल से हूँ, लेकिन उन्होंने आईडी को छूकर ही बता दिया कि किस चैनल की आईडी है। अब थोड़ा सा और टेस्ट लूँगा मैं। मेरे हाथ में देखिए एक अखबार है और एक अखबार की कुछ लाइनें मैं इनको पढ़ने की यहाँ के लिए बोलूँगा कि कैसे वो पढ़ते हैं। बेटा यहाँ, हाँ ये देखिए पढ़ के बताइए ज़रा। नर्मदा नदी सुरक्षा से खिलवाड़, बुझ रहे चिराग, एक महान में कई दुर्घटनाएं, डूबने से हुई मौत। वेरी गुड। तो देखिए ये अखबार की कुछ हेडलाइंस थी जो इन्होंने बिना देखी ही बड़ी आसानी से पढ़ लिया है। एक बच्चा और यहाँ पर आप देखेंगे जो चेस खेल रहा है, जिसे कहा जाता है कि ये गेम जो है पूरी तरीके से एकाग्रता और देखने वाला गेम है। लेकिन यहाँ पर क्या खेल रहे हो बेटा? चेस। चेस आसानी से खेल लेते हो? हाँ। अच्छा, मैं कुछ बताऊँ आपको तो आप बता दोगे क्या? हाँ। चलिए, तो अभी देखिए बोर्ड में कोई यहाँ पर नहीं रखे मोहरे। हाँ। आप जरा मोहरे पूरे बोर्ड में जमा के बता दीजिए। सपाही है, ये भी सपाही है। ये जरा एक क्रम में जमाओ, जैसे खेलते हैं अपन, जब जैसे खेलते हैं वैसे जमा के बताओ। मैं ऐसे ज़्यादा नहीं खेलती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं आता ऐसे। अच्छा। तो हमारे साथ देखिए और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे चेस से। हाँ, चेस के लिए एक एक्सपर्ट बच्चा है जो चेस वाकई खेलता है, हम उनसे पूछ लेंगे। बेटा जरा ये सारे जो मोहरे हैं ये चेस के बोर्ड में जमा के बताओ, कब से सीख रहे हो ये प्रोसेस? मेरे को 5 मंथ्स हो गए। क्या क्या कर लेते हो? मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ पिक्चर, और आइडेंटिफाई पर्सन कर लेता हूँ, और गेम्स खेल लेता हूँ, और रीडिंग कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बोर्ड है और बिना देखे इस बच्चे ने पूरा बोर्ड का एक जो गेम है उसे
देखिए ये देख सकते बड़ी स्पीड से और बड़ी आसानी से ये काम कर रहा है। बेटा कैसा लगता है आपको ये सब सीखा जब आपने, तो आपके अंदर आपने क्या बदलाव देखा? मेरे अंदर का जो एंग्रीनेस था वो कम हो गया और मेरे अंदर जो टेंशन रहता था वो कम हो गया। इसमें कुछ और आगे भी सीखना चाहते हो आप? मैं पढ़ाई में भी फायदा हुआ इससे? मेरे को लर्न जल्दी होने लगा। जो लॉन्ग आंसर्स होते थे जिनको मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लर्न करने में, वो मेरे को बहुत आसानी से होने लगे। तो ये देखिए देख सकते हैं कि हमने बातों ही बातों में बच्चे के साथ जब देखा तो कुछ ही सेकंड्स में उसने यहाँ पर पूरा जो चेस का बोर्ड होता है उसे जमा दिया है। दो बच्चे और हैं यहाँ पे जो ड्राइंग कर रहे हैं। क्या खेल रहे हो बेटा आप लोग? क्या नाम है आप लोगों का? क्या कर रहे हो यहाँ पे आप लोग? क्या कर रहे हो तो करके बताओ। मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और शाश्वत कॉपी कर रहा है और उसके बाद शाश्वत ड्रॉ कर रहा है, मैं कॉपी कर रहा हूँ। चलिए तो ड्रॉ करिए जरा आप लोग दोनों। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो एक बच्चा जो ड्राइंग बना रहा है ठीक वैसे ही ड्राइंग दूसरा बच्चा बना रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे की ड्राइंग को बिल्कुल भी नहीं देख रहा है और ना इन्हें मालूम है कि ये क्या बना रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन आप देख सकते हैं कि सेम एक बॉक्स जो एक बच्चे ने बनाया ठीक वैसा ही बॉक्स दूसरे बच्चे ने बनाया। एक और ड्राइंग दूसरी बनाओ आप। शाश्वत। तो ये देख सकते हैं, देखिए बड़ी ही बेहतरीन तरीके से दोनों ही बच्चे एक दूसरे की ड्राइंग को बिना देखे बना रहे हैं। अब कुछ कलर्स हैं जो मैं इनसे पूछूंगा कि कौन सा कलर। बेटा मेरे हाथ में 2 कलर हैं, इसमें देख के बताओ ये कौन कौन से कलर हैं, बिना देखे बताओ मतलब। क्या नाम है आपका? शाश्वत। शाश्वत बताओ कौन सा कलर है? मेरे दो कलर है मेरे हाथ में। ग्रीन और ब्राउन। वेरी गुड। चलिए अब दूसरे बच्चे से पूछता हूँ मैं। आप बताओ बेटा मेरे हाथ में कौन कौन से कलर है? येलो और पर्पल। बिल्कुल सही। देखिए तो दोनों ही बच्चों ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये काम किया। हम ऐसा टीचर हैं जो इन बच्चों को सिखाती हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है जो अब बच्चों को इस समय सिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे मैम, और कब से ये प्रोसेस चल रही है और क्या आपने परिवर्तन देखा इन बच्चों? 2015 में गुरुदेव द्वारा बच्चों के लिए ये प्रोसेस दी गई थी और जब गुरुदेव ने दिया था तभी कहा था गुरुदेव ने कि ये प्रोसेस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आएगी और हम देख पा रहे हैं हमारे ये बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे 12th स्टैंडर्ड के साथ ही उन्होंने IIT फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। ऐसे ही बहुत सारे अचीवमेंट्स है स्पोर्ट्स में, उनके पर्सनल लाइफ में। ये प्रोसेस उनको गाइड कर रही है, करियर चुनना हो या दोस्त चुनना हो, हर चीज़ में उनके निर्णय बेहतर हो रहे हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन हमारी तकनीक है। यदि आप थोड़ा और पीछे जाएंगे महाभारत के समय, तो महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में और संजय बैठे थे हस्तिनापुर में और वो सब कुछ बता रहे थे। तो वैसे ही हमारे ये बच्चे हैं, उनको मन की को अब तक आप लोग सिखा चुके हो और इससे मतलब और क्या प्रोसेस आगे भी बढ़ती है? क्या ये इससे भी आगे कुछ सीख सकते हैं? तो 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पूरे विश्व में ये प्रोसेस को सीख चुके हैं। इंट्यूशन लेवल 2 भी होता है जिसमें टेलीकिनेसिस माने उनका मन का शक्ति इतना बढ़ जाता है, इतना शार्प हो जाता है, इतना फोकस हो जाता है कि वो मन की शक्ति द्वारा चीज़ों को हिला सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं। तो ये लेवल 2 भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा जिस तरीके से इन बच्चों को शार्प माइंड बनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर आगे चलकर न केवल इन बच्चों का भविष्य बेहतर होगा बल्कि इस प्रक्रिया के द्वारा इन बच्चों कुछ दूसरे बच्चे सीखेंगे, वो भी अद्भुत रहेगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ रमेश कुमार, विस्तार न्यूज़।